नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पहला राउंड ईरान के खाते में गया है, लेकिन पहले राउंड के खत्म होने के साथ ही 5 बड़े सवाल हमारे सामने हैं। पहला बड़ा सवाल है कि अमेरिका की पेशकश के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत कब होगी, कहां होगी, मध्यस्थ कौन होगा। दूसरा सवाल, क्या बातचीत से पहले सीज फायर अमेरिका को घोषित करना पड़ेगा या ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तीसरा बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका में आने का दावा कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के क्षेत्र में पछाड़ दिया है, विश्व गुरु को व्यक्तिगत तौर पर उनके छवि को नुकसान पहुंचाया है। चौथा सवाल, क्या ट्रंप की राह में इजराइल के नेतन्याहू बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं और क्या ट्रंप नेतन्याहू को मझधार में अब छोड़ देने का मानस बना रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ पांचवां सवाल, ट्रंप अपनी संभावित हार को देखते हुए अभी से बलि के बकरे तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए इजराइल को भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनके दामाद पर भी निशाने लगाए जा रहे हैं और उनके युद्ध मंत्री पीटर्स के गेट पर उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या सीधी बातचीत होगी? अभी तक तो तय नहीं है। ईरान फेक न्यूज बता रहा है, जो ट्रंप ने कहा है कि उनकी पिछले 2 दिन में ईरान के साथ कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है। अब ट्रंप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे या ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच में संधि को लेकर, समझौते को लेकर बैकडोर चैनल काम नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, ओमान, बीच बीच में कभी पुतिन भी ये भूमिका निभाते रहे हैं। अचानक से तेजी आई है। मिस्र के लोग हों, बड़े नेता हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे तुर्की के हों, ये ईरान के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनके विदेश मंत्री अगरची से लेकर उनकी जो स्पीकर है उनसे भी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वॉशिंगटन में भी मार्को रूबियो हों, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हों, चाहे जेडी वैंस हों, उनसे भी बात हो रही है। तो ये जो मध्यस्थ हैं, ये दूत का काम कर रहे हैं। यहां तेहरान का मैसेज वॉशिंगटन का मैसेज तेहरान का फिर जवाब वॉशिंगटन का फिर जवाब तेहरान। ऐसे ही बड़े स्तर पर बातचीत का दौर शुरू होता है और बेस बनाने में कि किस आधार पर बातचीत हो, उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो जो ट्रंप कह रहे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन इतना भी गलत झूठ नहीं बोल रहे। जो ईरान कह रहा है कि ट्रंप फेक न्यूज फैला रहा है, उसमें भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो अपना दबदबा साफ कर चुका है, अपना लीवरेज ले चुका है और इससे बेहतर मौका अमेरिका को दबाने का उसे नहीं मिलेगा। ऐसे समय में बातचीत के लिए वो कुछ कड़ी शर्तों के साथ शामिल हो जाए, तो इससे ज्यादा बेहतर बात क्या हो सकती है। बातचीत से पहले सीज फायर की घोषणा हो जाए तो सोने में सुहागा है। अब शर्तें क्या है? ईरान कह रहा है कि हरमुज की खाड़ी हमारी है, हमारी रहेगी, हम पर छोड़ दो। ईरान कह रहा है कि गारंटी दी जाए कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर फिर कभी हमला नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है कि युद्ध में जो उसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। ईरान कह रहा है कि उसकी रक्षा नीति में दखल नहीं दिया जाए कि मिसाइल 300 किलोमीटर मार करने वाली बनानी है या 800 किलोमीटर वाली बनानी है, इस पर उसमें दखलंदाजी नहीं की जाए। 5वीं मांग
ईरान की यह है कि उन पर जो सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं कम से कम वो तो हटा लिए जाएं। छठा है कि गैर सैन्य कार्यों के लिए ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का मौका दिया जाए और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी के लिए वो तैयार है। सातवीं बात है ईरान की कि उस अमेरिका खाड़ी देशों में जो सैन्य अड्डे हैं उनको खाली कर दे और वहां से निकल जाए। अमेरिका कह रहा है कि हरमुज की खाड़ी पर ज्वाइंट नियंत्रण होना चाहिए, यानी ईरान का और अमेरिका खुद की पेशकश कर रहा है। वो अकेले हरमुज की खाड़ी को इस्लामिक सेना या फिर ईरान की सरकार के हवाले सौंपे जाने से नाराज है। अमेरिका कह रहा है कि जो ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम थोड़ा जद में रहकर करे, लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बनाए, 1000 किलोमीटर से ऊपर की नहीं बनाए। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों पर ताला जड़ देना चाहिए। हमास, हिजबुल्लाह की मदद, सैन्य मदद या हथियारों से मदद या पैसों से मदद नहीं करनी चाहिए। खाड़ी के देशों पर ईरान को हमले नहीं करने चाहिए। खाड़ी के देशों के गैस और जो कच्चे तेल के रिफाइनरी हैं उनको क्षति नहीं किया जाए ईरान की तरफ से। यूरेनियम एनरिचमेंट का काम ईरान तत्काल प्रभाव से बंद कर दे और जितना यूरेनियम एनरिच किया है वो किसी तीसरे देश को सुरक्षित ढंग से वहां भिजवा दिया जाए। सातवीं मांग तो नहीं है अमेरिका की और नेतन्याहू की, आस बहुत है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो वो कह रहे हैं, ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपने पसंद की सरकार बनाने की कोशिश करें, हम आपकी मदद करेंगे। अब एक झटका भारत को लगा है। अगर प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गए होते, फादरलैंड मदरलैंड नहीं किया होता, अगर आयतुल्लाह खमेनी की और उनके परिवार की मौत पर तुरंत अफसोस जाहिर कर दिया गया होता, यानी तटस्थ नजर आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में या ब्रिक्स के चेयरमैन के रूप में, तो भारत आज मध्यस्थ के रूप में सामने होता। विश्व गुरु की छवि को वो ठेस नहीं पहुंचती, व्यक्तिगत अहम को भी ठेस नहीं पहुंचती। पाकिस्तान की गिनती हो रही है, वहां के जो सेना प्रमुख हैं मुनीर, जनरल मुनीर, उनसे ट्रंप बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ट्रंप के दामाद वगैरह आ सकते हैं। ईरान के मोहम्मद बरजर जो उनके स्पीकर हैं उनका आना हो सकता है या किसी वरिष्ठ सांसद को भेजा जा सकता है और बातचीत का दौर चल सकता है। ये भारत के लिए बड़ा पीड़ादायक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को दुनिया भर से अलग थलग कर दिया जाए, आतंकवाद को पनपाने वाला देश घोषित कर दिया जाए, लेकिन अब तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। ये भारत के लिए भी कूटनीति के स्तर पर अच्छी खबर नहीं है। अगर नेतन्याहू इसी तरह ईरान पर हमले करते रहे तो ट्रंप को मजबूरी में क्या नेतन्याहू का साथ छोड़ना पड़ेगा। देखिए, कल भी जब ट्रंप ने कह दिया था कि 5 दिन का एक तरह से अघोषित शांति काल होगा, उसके तत्काल बाद ईरान में एक इंजीनियर के घर पर हमला करने की इजराइल को क्या जरूरत थी। तेहरान और कुछ और शहरों में बम क्यों बरसाए गए। स्वाभाविक है कि नेतन्याहू ट्रंप के कहने अनुसार नहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान को इसका आज जवाब देना पड़ा और हाइफा से लेकर कुछ अन्य इजराइल में सैन्य ठिकानों पर बम गिराए गए, मिसाइलें फेंकी गई। तो कुल मिलाकर नेतन्याहू उकसाने में लगे हैं, ट्रंप मामले को शांत करने, दबाने में लगे हैं और ईरान मौके का पूरा फायदा उठाने में लगा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं।
मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।